हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गुड मीटर स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो कनक होती है वो सिया से बात करती है और उसको बोलती है कि यार देखो, अगर मैं सच में पिया को पसंद करती हूँ तो वो अपने फियांसे के साथ डांस करेगी तो मुझे सच में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब डांस करते हैं तो ऑब्वियसली उनका टची टची मूवमेंट भी होंगे तो मैं नहीं देख पाऊँगी। तो तुम प्लीज़ स्टेज का सारा सेटअप तुम संभाल लेना, बाकी अंदर का मैं देख लूँगी। और बाकी अपनी टीम तो है ही ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो सिया मना कर देती है कि नहीं यार, मैं नहीं करने वाली, मुझे भी और काम है, ये तू ही देख। तो कनक बोलती है यार प्लीज़ ना, समझना, तो मेरी दोस्त नहीं है। एक मिनट, तूने ही मुझे बताया था और अब तू मेरी हेल्प नहीं कर रही है। तो सिया फिर कुछ सोचती सी बोलती है अच्छा ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी। फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद में एक लड़की आती है कि मैम सब कुछ रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। आपने जो बोला था 5 भी बज चुके हैं, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं फिर ये संगीत का फंक्शन। तो कनक उस लड़की को बोलती है कि अच्छा ठीक है टीना, तुम स्टार्ट करो, मतलब तुम सब लोगों को वहाँ स्टेज तक लेके जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो उनको सबको पता तो ना टाइमिंग का। तो कनक बोलती है हाँ पता तो है, बट एक बार ना तुम स्टेज पे जाके, सिया ऐसा करो, तुम स्टेज पे जाके एक बार अनाउंसमेंट कर दो, बाकी जो लोग अच्छे से प्रॉपर, मतलब जो लोग रेडी हो रहे होंगे वो भी जल्दी से रेडी होके आ जाइए। ऑलमोस्ट एक फंक्शन चालू होने में 5 से 6 तो बज ही जाते हैं। सिया बोलती है ठीक है, मैं भी जाती हूँ। इसके बाद में सिया वहाँ से निकल जाती है, सब कुछ सेटअप देखती है कि खाने वाने का भी साथ में अरेंजमेंट ठीक है या नहीं स्टेज के आसपास में। एंड जो भी पर्सन डांस करने वाला है उन सबको बोल दिया होता है कि ऐसे ऐसे आपका ये वाला नंबर होगा, तो आप रेडी रहना। तो बोलती है अच्छा ठीक है। कनक होती है वो रूम में बैठी हुई होती है, वो पता नहीं कुछ सोच रही होती है। एंड कनक सोचती है चलो यार, एक्चुअली मैं जा नहीं सकती तो मैं दूर से तो देख सकती हूँ ना। कनक अच्छे से कपड़े निकालती है अपने लिए और फिर एकदम मस्त कपड़े पहन के रेडी होके अंदर का सारा सेटअप देखती है। लोगों को जो भी फंक्शन में अवेलेबल होता है उन सबको, मतलब जो रेडी हो रहा होता है उनको भेज देती है कि आप लोग जाइए, ऑलमोस्ट फंक्शन रेडी होने वाला है और मीन स्टार्ट होने वाला है, और जिनका भी डांस है वो तो पहले चले जाइए। सारे लोग स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो सिया बोलती है कनक को कि कनक सारे लोग तो आ चुके हैं, तो हम डांस का प्रोग्राम स्टार्ट करें। कनक बोलती है पिया आ गई। तो बोलती है अरे पिया भी आ ही जाएगी थोड़ी देर में। बोलती है नहीं पहले उसको आने दो, वो बैठे, उनका उनका वेलकम का भूल मत, उनके वेलकम होगा पहले, उनके वेलकम के लिए जो मैंने अच्छे से डेकोरेशन करवाया था ना, वहाँ से उनका वेलकम होगा, बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ है, तो ये सारा अरेंजमेंट देख ले। सिया बोलती है ऐसा करना यार, देख तू तू बस सिया उसका पिया का वेलकम करवा के चले जा, देन उसके बाद में मैं सबको संभाल लूँगी। तो कनक बोलती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। कनक वहाँ से निकलती है। जब कनक निकल रही होती है तो जैसे ही वो गेट पर पहुँचती है, मतलब बंगलों के जो मेन डोर होता है उस पर पहुँचती है, जैसी निकलने वाली होती है सडन वो किसी लड़की से टकरा जाती है। और जब वो किसी लड़की से टकराती है तो वो एकदम से उसे अपने मतलब कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है कनक। तो जब ऐसा सीन होता है तो बस फिर वो लड़की कौन होती है, वो लड़की होती है हमारी पिया। पिया ने बहुत ही अच्छा पिंक कलर का लहंगा पहना होता है, बहुत प्यारी लग रही होती है, एकदम लाइक बार्बी डॉल टाइप, इतनी क्यूट लग रही होती है ना। एक पल के लिए कनक बस उसे देखती है और देखती रह जाती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तो एकदम से पिया को थोड़ा होश आता है, तो पिया उसको बोलती है उठाओ मुझे। तो कनक बोलती है क्या, बोलते उठाओ मुझे। तो कनक को मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कनक बोलती है सॉरी तुम क्या कह रही हो। बोलती आर यू मैड, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा उठाओ मुझे, ऐसे क्यों कर रखा है तुमने। तो एकदम से कनक को होश आता है। कनक बोलती ओ सॉरी सॉरी सॉरी, और तुम ठीक हो ना। तो बोलती हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो तुम कहाँ देख के चल रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। कनक बोलती है आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं सीधी जा रही थी शायद गलती से। तो कनक बोलती है, पिया बोलती है इट्स ओके चलो यहाँ से। देन वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। जब वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं फिर वो कैमरा मैन आता है और उन दोनों की साथ ही फ़ोटो लेता है। एक तो पिया तो लगी रही होती है एकदम ऑसम, लेकिन कनक भी अपनी कम नहीं लग रही थी, कनक भी बहुत अच्छी लग रही थी, उसने कपड़े भी कुछ इसी टाइप के पहने हुए होते हैं, तो उन दोनों की जोड़ी एकदम ख़तरनाक लग रही होती है। तो जो कैमरा मैन होता है वो 2-3 फ़ोटो लेके कनक के पास आता है, वो कनक को दिखाता है कि मैम देखिए। तो एकदम से कनक फ़ोटो देखती है कि ये क्या, तो बोलती है आप दोनों की फ़ोटो कितनी प्यारी लग रही है ना, वैसे मुझे पता नहीं बट आपकी जोड़ी ना पिया मैम के साथ अच्छी लगती है।
तो एकदम से कनक उसे घूर के देखती है, तो क्या कह रहा है? तो बोलती पता नहीं मैम, बट एक अंदर से ना एक फीलिंग आती है कि हाँ ये ना आपके साथ जोड़ी जमेगी। तो कनक बोलती बस बस हो गया, किसी और की होने वाली वाइफ है, ठीक है। तो कैमरामैन बोलता है किसी और की होने वाली वाइफ है, लेकिन उस किसी और की होने वाली वाइफ के हाथ पे भी आपका नाम लिखा हुआ है। तो एकदम से कनक उसे घूर के देखती है कि तुझे कैसे पता भाई ये सब? तो वो फोटोग्राफर बोलता है कि मैम आई नो आपने मुझे बताया नहीं, बट मैं भी बच्चा थोड़ी हूँ, मैंने देख लिया था जब मैं पोर्ट्रेट ले रहा था। तो कनक बोलती है अच्छा, बोलते हैं मुझे सब पता है, पिया मैम के हाथों पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो किसी को बता मत देना, ठीक है। तो बोलते अरे मैम मैं क्यों ही किसी को बताऊँगा, बट मैं बस बोल रहा था कि देखो जब सारा हर तरीके से सब यही बोल रहा है कि आपकी जोड़ी बेस्ट है पिया मैम के साथ, तो फिर बोलते अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो गलती से हो गया था। देन क्या मैम बोला ठीक है मैम, तो मैं अदर लोगों की पिक्स ले लेता हूँ। तो बोलते हाँ तुम अच्छे से लेना, और एकदम कुछ फ़ोटोज़ है ना ऐसी रैंडम तो तुम लोगे, लेकिन कुछ ना ऐसे पोज़ वाले भी लेना, जिससे क्या है वो जो एल्बम बनेगी उसमें थोड़ा अच्छा सा लुक लगेगा। तो कैमरा मैन बोला अरे मैम आप उसकी टेंशन मत कीजिए, मैं एकदम मस्त बनाऊँगा, आप टेंशन फ्री रहिए। कनक एकदम से हंसती है, एकदम बोलती अच्छा ठीक है। कनक फिर वहाँ से स्टेज की तरफ जाती है। देन वो पिया को बोलती है कि आप वहाँ खड़े हो जाइए, थोड़ी देर में रोहन आने वाला है। तो बोलती है अच्छा ठीक है। देन इसके बाद ये होता है कि रोहन जैसे ही आता है तो पिया उसको कनक उसको वहीं रोकती है और एक जीप मंगाती है, जो होती है ना ओपन वाली जीप होती है, वो जीप आती है, उसमें पिया भी बैठ जाती है। वो जीप पूरी फूलों से सजी हुई होती है, वो दोनों उसमें खड़े हो जाते हैं। उसके आसपास में क्या दो कम से कम 7-7 8-8 लड़के खड़े होते हैं, उनके हाथ में वो वाली गन होती है जिसमें से लाइटिंग निकलती है ना, वो वाली गन। वो जीप धीरे धीरे चल रही होती है और वो दोनों जो पिया और जो उसका फियांसे होता है वो दोनों जीप में बैठे होते हैं, और उसमें जो लड़के होते हैं साइडों में वो उससे गन से फायर करते हैं, जिससे क्या उसमें से लाइटिंग निकलती है। तो ये वाला व्यूज़ बहुत प्यारा हो रहा होता है, सब लोग बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं। और इसके साथ में जो बीच में होता है ना, जहाँ पे जो जीप चल रही होती है, तो उसके चारों तरफ पूरा धुआं धुआं कर दिया होता है। तो मतलब व्यू थोड़ा ऐसा डरावना सा भी होता है, कुछ मतलब बहुत अजीब और अच्छा होता है, ऐसा कहीं देखा नहीं होता किसी ने ऐसा। सब लोग इतना मतलब शौक होते हैं कि यार कितना अच्छा, मतलब इतना अच्छा सेटअप किया है। तब ये सोचते हैं हम भी कनक को ही, अगर किसी की शादी होगी तो हम भी कनक को ही बुक करेंगे इस चीज़ के लिए। तो सब लोग ऐसा सोच रहे होते हैं। धीरे धीरे वो गाड़ी स्टेज तक जाती है। देन जो रोहन होता है वो कनक का हाथ पकड़ता है। स्टेज के साइड में दो मतलब बैठने के लिए कपल के लिए अच्छे से सोफ़ा होता है, उस जगह वो दोनों बैठते हैं। वो भी बहुत अच्छा सा डेकोरेट हो रखा होता है, जिससे क्या किसी को अगर कपल के साथ फ़ोटोज़ लेने हो तो वहाँ जाके वो फ़ोटोज़ ले सकता है। देन ये होता है, जो कनक होती है वो फिर वहाँ से निकलती है, सिया को बोलती है देख मैंने ये यहाँ से करवा दिया है, अब आगे का तू देख लेना। तो सिया बोलती चल ठीक है। कनक वहाँ से निकल जाती है अपने रूम, मतलब रूम में जाने के लिए। वहाँ से बोलती है कि मैं इतना दूर से देख लूँगी, यार पता नहीं मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है पिया को उस लड़के के साथ देख के। देन धीरे धीरे ये फंक्शन स्टार्ट होता है। पहले एक लड़की आती है छोटी सी क्यूट सी, वो अच्छे से डांस करती है तो सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर ऐसे ही उसकी जो पिया होती है उसकी फ्रेंड्स ने कुछ ग्रुप डांस किया होता है, तो वो सारे लोग डांस कर रहे होते हैं अपने अपने, जो भी उन्होंने सॉन्ग सेलेक्ट किए होते हैं उन सॉन्गों पे अपने अपने डांस कर रहे होते हैं। कुछ वेलकम सॉन्ग होते हैं जीजू के टाइप के, तो सारे लोग अलग अलग अपने अपने डांस कर रहे हैं। फिर लास्ट फाइनली दादी का सॉन्ग आता है, तो दादी मतलब बहुत क्यूट सा उस पर सॉन्ग पे डांस करती है। जो मतलब जब दादी डांस करती है तो पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिया क्या स्टेज से उठ के आ जाती है दादी के पास में, फिर दादी को हग करती है। दादी पिया के फोrehead पे ना किस करती है और उसको बोलती है बेटा तू खुश रहे हमेशा। बोलती है थैंक यू दादी, आपने मुझे ना सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। तो दादी एकदम से हंसती है, बोलती है अच्छा ठीक है बेटा, जा आप जाके बैठ जाओ। तो पिया फिर वहाँ से चले जाती है और दादी भी स्टेज पर से उतर जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे 8-10 फंक्शन हो जाते हैं। देन सिया पिया को बोलती है कि मैम आपका फंक्शन कितनी देर में करना है? तो पिया बोलते हैं बस अब 2-3 और हो जाए उसके बाद ये, बट ये रोहन पता नहीं कहाँ चला गया, 2-5 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया। तो सिया बोलती है ठीक है मैम मैं अभी देख के आती हूँ, आपने उनको कॉल किया? तो पिया बोलती हाँ मैंने कॉल तो किया बट वो पिक नहीं कर रहा। तो सिया बोलती ठीक है मैं देख के आती हूँ, आई थिंक वॉशरूम साइड गए होंगे, मैं किसी को भेजती हूँ, उधर होगा तो वो उनको ले आएंगे।
तो पिया बोलती है ठीक है। सिया वॉशरूम साइड जाती है, तो वॉशरूम की साइड देखती है वहाँ कोई नहीं होता। देन उसके ना दूसरी अपोजिट साइड, वॉशरूम के जस्ट पीछे की साइड एक पर्दा लगा होता है। उस पर्दे में से ना अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है, जैसे कि होता है ना कि दो लोग अगर मतलब एक दूसरे के पास हो, आप समझ सकते हो, इंटीमेट टाइप का कुछ ऐसा। तो जैसे ही वो देखती है ना कि यार आवाज़ें कहाँ से आ रही है, तो वो जाके थोड़ा पीछे की साइड देखती है बैकग्राउंड में, तो जो रोहन होता है वो एक लड़की को बहुत मतलब किस कर रहा होता है। दोनों इतना मतलब खो गए होते हैं एक दूसरे के, मतलब बुरी तरीके से दोनों किस कर रहे होते हैं। एकदम से शिया जब देखती है ना, शिया शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है भाई, इस बंदे की कल शादी है और ये आज यहाँ किसी और के साथ लगा हुआ है। ये सारी चीज़ देख के शिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो एकदम से शिया ना कॉल कर देती है कनक को कि कनक यार देख, मैंने यहाँ पे कुछ देखा है। तो देख क्या हुआ। तो यार वो जो रोहन है ना, वो किसी और लड़की के साथ किस कर रहा है। तो एकदम से कनक बोलती है ठीक है, तूने ऐसे कर, तू वीडियो बना। तो सिया क्या करती है, सिया ना उसकी वीडियो बनाती है किस करते हुए, कि वो दोनों जब वो रोहन किसी और लड़की को किस करा, तो सिया कनक मतलब उस लड़के की चुपके से वीडियो बना लेती है। बट सिया को फिर सडन याद आता है कि ये लड़का मैंने कहीं देखा है, रोहन को मैंने कहाँ देखा। तो सडन उसे याद आता है कि उसकी जो दीदी होती है, सिया की दीदी, उसकी दीदी को आज से 5 साल पहले किसी ने चीट किया होता है। मतलब पहले उसके साथ प्यार का नाटक किया होता है, उसके साथ सब कुछ कर लेता है, शादी वादी के वो झांसा दे के। और जो सिया होती है उसकी जो दीदी होती है, उसकी बेटी भी होती है। मतलब उसकी दीदी का आप मान सकते हो मतलब उसने प्रेग्नेंट कर दिया होता है। तो एकदम से सिया को याद आता, तो सिया को बहुत तेज़ गुस्सा आती है। तो सिया फिर से कनक को कॉल करती है। मैंने वो बोलती है कि कनक तुम्हें पता है ये कौन है। तो कनक बोलती कौन है ये। बोलती है तुम्हें याद है मेरी दीदी। बोलती है हाँ पायल। बोलती है कि हाँ उनका ही जिस लड़के ने चीट किया था ये वही है। तो एकदम से कनक शॉक हो जाती, कर बोलती है ये तुम कैसे कह सकती हो सिया, ऐसे हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बोलती नहीं ये वही है, मुझे आप ही याद आया। इसका बैक से मैंने जब इसको देखा, क्योंकि मैंने कभी इसको फ्रंट से नहीं देखा, लेकिन अभी मैंने इसको बैक से देखा ना, साइड से, साइड लुक मुझे अच्छे से याद आई, ये वही है जिसने मेरी दीदी को चीट किया है। बोलती मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो एकदम से पिया बोलती आई मीन कनक बोलती है देख 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 तू कुछ मत कर, मैं भी आ रही हूँ। तो जी जल्दी से कनक वहाँ से भाग के आती है। अब इतने में क्या सारे जो धीरे धीरे डांस हो रहे होते हैं ना, वो सब कुछ हो जाते हैं। तो पिया का भी नंबर आ गया होता है डांस का। तो पिया स्टेज पे चले जाती है एंड वो देखती है यार रोहन नहीं आया। तो सॉन्ग भी चालू हो जाता है। पहले तो सिंगल हो रखा होता है, सिंगल सॉन्ग पे पिया डांस कर रही होती है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर की साइड में जो कनक होती है वो सिया के पास जाती है, सिया को संभालती बोलती है यार ये वही लड़का है जिसने मेरी दीदी को चीट किया, और ये यहाँ देखो, यहाँ अब ये इस लड़की के साथ ये कर रहा है, उधर वो पिया के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। तो कनक बोलती है तुम टेंशन मत ले, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम क्या क्या करेंगे हम यार, बता, मुझे इतना गुस्सा आ रही है ना इस लड़के पे, मैं इसकी जान ले लूँगी अभी जाके। तो कनक बोलती है काम डाउन हो जाओ, इसका तो हम पर्दाफाश करेंगे। तो बोलती है तू सही कह रही है यार। तो फिर एकदम से बोलती है अच्छा वो जो डांस का है उसका क्या हुआ। बोलती मैं इसी को देखने आई थी, ये कब से यहाँ पे लगा हुआ, और बेचारी वो जो पिया होती है वो इसको ढूंढ रही थी बहुत देर से। तो यार वैसे पिया इसको बहुत प्यार कर दिया ना। तो सिया बोलती है तभी तो इतनी देर से इसको बहुत देर से इसको मिस कर रही थी कि पता नहीं कहाँ गया, और ये कमीना इंसान यहाँ पे लगा हुआ है किसी और लड़की के साथ में। तो कनक बोलती है कि चल अपन चलते हैं। देन वहाँ पे जाके वो देखती है कि पिया का डांस हो रहा है। तो वो बस पिया को बहुत प्यार से देख रही होती है। मतलब यार सिया बोलती है कि देख तेरे पास मौका है, अगर तू चाहती है पिया को किसी और के हाथों में ना डालने, तो तू ना अपना प्यार का इजहार कर दे। बोलती है यार अगर वो मुझे पसंद नहीं करती हो तो बोलते देख मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा तुम्हारे लिए, हो सकता है कि तो तुम सोच रही हो ना हो, और हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करती हो। तो ना बोलते यार मैं रिस्क नहीं ले सकती ना। तो अच्छा तू रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन तू उसे किसी और के हाथों में जाने दे सकती है। तो इतने में जो पिया होती है वो कनक होती है, बोलती है बात तो सही करिए, मैं भी आती हूँ। देन वो जाती है कनक की दादी के पास, आई मीन पिया की दादी के पास। उसकी दादी को बोलती है कि दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो दादी बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है कि एक्चुअल में ना हमें कुछ पता चला है। तो जो सिया होती है वो उस वीडियो को दिखाती है दादी को, जिसमें जो रोहन होता है वो किसी और को किस कर रहा होता है। देन वो बोलती है कि दादी इसके अलावा ना इस लड़के ने ना सिया की सिस्टर को भी
चीट किया होता है, उसकी बेटी भी है। तो ये सब कुछ जब दादी सुनती है तो दादी को तो पहले तो बहुत गुस्सा आती है। तन फिर दादी बोलती है कि अब बेटा क्या ही कर सकते हैं, पिया की किस्मत में यही लिखा है, तो अगर ये शादी नहीं हुई तो पिया टूट जाएगी। पिया पता है ना कितनी ज़्यादा प्यार करती है रोहन को। मतलब ये सब कुछ दादी बोल रही होती है और फिर उसके बाद में बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, बाद में सुधर जाएगा शादी के बाद। बोलती है आप कैसे कह सकती हो दादी, आप ही पोती है वो। बोलती है बेटा हमारी सारी इज्जत दाव पे लगी हुई है, अगर ये शादी टूट गई तो कौन करेगा बाद में पिया से शादी, जानी मानी हस्तियाँ आई हुई हैं इस शादी में। तो देखिए दादी आप कैसे कह सकती हो, मतलब पिया को कोई और लड़का मिल जाएगा, लेकिन अभी उसकी ज़िंदगी, हाँ आप उसकी ज़िंदगी को एक ऐसे बंदे के हाथ में दे रही है जो इतना बड़ा कमीना इंसान है। वो दोनों दादी को समझाती है, पर दादी को पता नहीं क्या, दादी सोच ही नहीं रही होती कुछ भी। दादी बोलती कोई बात नहीं बेटा, मतलब कनक को बहुत गुस्सा आ रही होती है। तो सिया बोलती है चल यहाँ से यार, हम पिया को ही समझाएंगे। तो बोलती है क्या समझाना यार, मतलब यार मैंने सच में नहीं सोचा था कि यार ये जिनकी पोती है वो अपनी पोती की शादी किसी ऐसे इंसान से करवा रही है जो पहले इतनी लड़कियों के साथ ज़िंदगी की बर्बाद कर चुका है, इनको कोई वो ही नहीं है। बोलती है यार छोड़ना तो। देन वहाँ पे जाके देखती है पिया कनक को ना बहुत गुस्सा आ रही होती है कि मतलब क्या यार ऐसे लोग हैं ये, इनको कुछ भी वो नहीं है कि कैसे भी क्या है, बस अपनी रेपुटेशन क्या है रेपुटेशन का, कल को यही रेपुटेशन वाले लोग ही आएंगे क्या इनके दुख पे वो करने, कल को पिया खुश नहीं रहेगी तो सिया बोलती है देख हमारे पास ना एक ही चारा है। बोलती है क्या, बोलती है कि देख बोलना तो नहीं चाहिए बट तू ना प्लीज़ पिया को या तो ये सच्चाई बता दे हम, या फिर तू शादी कर ले पिया से। तो कनक बोलती है व्हाट आर यू मैड, मैं उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ। तो सिया बोलती है देख तुझे करनी पड़ेगी, जहाँ तू अभी मतलब थोड़ी देर बाद में पिया का जो फंक्शन है वो खत्म, मतलब पिया का डांस खत्म होने वाला, तो पिया को ले जाके ये सब कुछ बता दे, अदरवाइज़ उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और तू नहीं चाहती ना, तो उसे प्यार करती है तो नहीं चाहेगी ना कि उसकी ज़िंदगी करवा दो, तो तू प्लीज़ उसे बचा ले। सिया बोलती है कनक बोलती है देख यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। सिया बोलती है कि यार देख मेरी दीदी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मुझे पता है वो कैसे रोई है कैसे रही है। अभी तक अगर उस घर में ये कमीना आदमी आ जाता है ना तो वो एकदम से तड़प उठती है। देख तू चाहती है कि तेरी पिया ऐसे रहे, बोलती नहीं तो प्लीज़ तू उसे बचा ले। मतलब कनक बहुत कुछ सोच रही होती है, तो कनक बोलती है कि यार अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और देखो ना थोड़ी सीएम पिया इतनी देर से स्टेज पे खड़ी है, वो रोहन का वेट कर रही है, रोहन अभी तक नहीं आया। तो कनक बोलती है ठीक है 1 मिनट रुको। तो एकदम से कनक जाती है स्टेज पे और वो पिया को बोलती है कि इफ़ यू डोंट माइंड क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ। तो पिया बोलती है रोहन का है। तो बोलती है एक्चुअली मैं आई डोंट नो, मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं मिला नहीं, तो अब मैं नहीं चाहती कि आपने जो प्रैक्टिस की है वो वेस्ट हो। तो बोलती है कि जो मुझे डांस आता है मैंने तो रोहन के साथ प्रैक्टिस किया, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे करूँ। तो बोलते कोई बात नहीं, जैसा होगा हम करेंगे ना, अगर हम साथ हैं तो। जब कनक ऐसे बोलती है तो पिया को थोड़ा अच्छा लगता है। देन कनक के अपना हाथ आगे बढ़ाती है और पिया उसको अपना हाथ दे देती है, फिर वो दोनों डांस करते हैं। मतलब एकदम ऐसा लगा ही नहीं होता कि इन दोनों ने कभी प्रैक्टिस भी किया है। इन दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो रही होती है, एक दूसरे की आंखों में देख के डांस कर रहे होते हैं और सब लोग उनको देख रहे होते हैं। कि दूसरी तरफ आधे लोग तो ये देख रहे होते हैं कि यार ये लड़की ऑल इन वन है, इसको डांस भी इतना अच्छा आता है, इसको कपल डांस भी इतना प्यारा आता है। सब लोग देख रहे होते हैं। फिर लास्ट में ये होता है कि जो उन दोनों का ऑलमोस्ट डांस ख़त्म हो गया होता है, तो जो पिया होती है, जो कनक होती है, उसने क्या उसको जैसे होता है ना एक पोज़ होता है कपल पोज़, ऐसे करके पोज़ ले रखा होता है। और जब ये पोज़ होता है तो इनका ये ऐसा होता है कि जब मतलब पिया और रोहन डांस करेंगे उनका ये कपल पोज़ होगा, तो पिया के जो बैकग्राउंड होता है, मतलब उनके जो बैकग्राउंड में वहाँ पे जो पर्दा लगा है उस पर उन दोनों के जो फ़ोटोज़ लिए होते हैं अब तक के वो सारे फ़ोटोज़ चलेंगे। तो ऐसा ही होता है कि रोहन के और पिया की जो सारे जब तक के फ़ोटो लिए होते हैं ना, जितने भी पोर्ट्रेट लिए होते हैं वो सारे एक एक करके चल रहे होते हैं और ऊपर से ही आगे ये दोनों और सारा बैकग्राउंड में अंधेरा हो गया होता है। मतलब इतना प्यारा लग रहा होता है ना ये व्यूज़, और फिर अलग से कैमरे वाले इस चीज़ को अलग से कैप्चर करते हैं, तो मतलब बहुत प्यारा लग रहा होता है ये सारा व्यूज़। तो वो दादी देखती है कि स्टेज पे पिया के साथ कनक है, तो दादी को ना बहुत गुस्सा आती है। दादी बोलती है बहुत हो गया,
अगर पंडित की कहने के मुताबिक अगर पिया की किस्मत कनक के साथ जुड़ी है तो ऐसा नहीं हो सकता। पिया की शादी रोहन से ही होगी। दादी एकदम से वहाँ जाती है स्टेज पर और उन दोनों को एकदम से उठाती है, अलग कर देती है और पिया को वहाँ से लेके नीचे आ जाती है। सो गाइस, देखते हैं हम आगे क्या होता है। क्या रोहन की सच्चाई पता चलेगी पिया को, या फिर पिया की शादी हो जाएगी रोहन से, या कनक करेगी कुछ ऐसा। देखते हैं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।